बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जारी है और भारत इससे पूरी तरह से, बुरी तरह से बाहर हो गया है और सेमीफाइनल की दौड़ में तो अब वो शामिल ही नहीं। और भारत के हवाले से जिस तरह कहा जा रहा है कि जी अब तो उसने टिकट कटानी है वापसी की, इसी दौरान में एक और हलाकत की खबर आई है, एक और पुरस्कार हलाकत की। एक और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी इसी तरह से भारत से जुड़ी मैच फिक्सिंग की खबर में एक बड़ी शख्सियत हलाक हुई और उस वक्त भी बहुत सी बातें हुई। अब आप देखें कि भारत जिस तरह से बाहर हुआ है T20 वर्ल्ड कप से, तो अब उनके साबिक कप्तान सुनील गावस्कर भी कहने लग गए हैं कि जी अब तो ये वर्ल्ड कप बड़ा बोर है, बेकार है, कुछ भी नहीं है इसमें, आईपीएल इससे कहीं ज्यादा अच्छा, इस तरह की बातें होने लगी हैं, इनका इंटरेस्ट इससे खत्म हो गया है। लेकिन जो हलाकत हुई है उस पर जाहिर है कि अब फिर चहमगोइयां होंगी। और उसकी क्या वजह है, क्यों इस हलाकत को पुरस्कार कहा जा रहा है? उसकी वजह यह है कि अभी तक वाज़ेह तौर पर नहीं बताया जा रहा कि इसकी वजह क्या है। जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान जो मैच हुआ है, जो बड़ा क्रूशल था भारत के लिए, अगर अगर अफगानिस्तान ये मैच जीत जाता, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान जो मैच हुआ है, तो फिर भारत सेमीफाइनल में जा सकता था। लेकिन न्यूजीलैंड ये मैच जीत गया, ना सिर्फ जीता बल्कि आसानी से जीत गया। अब यह पिच जिस पर न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच हुआ है, यह पिच जिस क्यूरेटर ने तैयार की थी, वो अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। उनका ताल्लुक भारत से है, नाम है मोहन सिंह। शेख जैद क्रिकेट स्टेडियम के पिच क्यूरेटर मोहन सिंह अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए हैं। तमाम मीडिया, जो गैर मुल्की मीडिया है इस वक्त यूएई में, वो इसको रिपोर्ट कर रहा है और उसके मुताबिक अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले मैच की पिच तैयार करने वाले क्यूरेटर मोहन सिंह ने मुबैना तौर पर, अभी ये कंफर्म नहीं है, अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की है। खुदकुशी। अब एक शख्स इतने सालों से यहां पर है, उसने खुदकुशी कर ली है, क्यों की है, क्या ऐसा हो गया वर्ल्ड कप के दौरान? कोई उसको पैसे का मसला तो नहीं हो सकता, अचानक से तो नहीं आया होगा ऐसा मसला। मोहन सिंह अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए, ताहम इनकी मौत से मुतालिक मुकम्मल हकायक ताहाल सामने नहीं आ सके हैं और इंतजामिया ने मोहन सिंह की मौत की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। अब वहां की इंतजामिया, यूए की इंतजामिया ने यह काम शुरू कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन इसकी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहन सिंह गुज़श्ता 18 साल से शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में पिच क्यूरेटर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। अब यह सारा मामला उस वक्त आया जब मुत्तहिदा अमीरात में T20 वर्ल्ड कप भी जारी है और अबू धाबी में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान मैच भी खेला जा रहा था। उसी वक्त यह खबर आ गई। अच्छा, मैंने शुरू में जिस तरह से कहा था कि एक और हलाकत, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 2000 में एक मैच फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया और उसमें साउथ अफ्रीका के साबिक कप्तान हंसी क्रोनिया का नाम आया। उसमें उनको सज़ा हो गई, वो उन पर बैन लग गया। फिर हुआ ये कि 2002 में हंसी क्रोनिये जहाज़ के हादसे में हलाक हो गए, जिसमें वो सिर्फ अकेले ही सवार थे उस जहाज़ में। उन्होंने शायद, जिस तरह होता है एक छोटा जहाज़ चार्टर करवाया ये खुद, उसमें 2 पायलट थे, वो भी उसमें हलाक हुए और हंसी क्रोनिया, बस ये 3 लोगों का बताया गया। अब उसके बाद ये हुआ कि बहुत ज़्यादा ये बात होने लग गई कि जी देखें, ये जो मैच फिक्सिंग में लोग मुलव्वस हैं, जो ये जुआरी हैं, जो कुछ इसमें लोग हैं, ये पूरा एक नेटवर्क है, बड़ा स्ट्रांग है, बड़े उनके ताल्लुकात हैं, उन सब ने मिलकर ये सारा किया और हंसी क्रोनिया को मरवा दिया गया ताकि मज़ीद चीज़ें सामने न आएँ। ये सब बातें, इस तरह की बहुत सी बातें हुई। खैर, कोई इसकी कोई यानी ये कहे कि इस तरफ इन्वेस्टिगेशन भी नहीं उस तरह से हुई, या कोई इसमें किसी को पकड़ा नहीं गया, कोई इस तरफ तहकीक नहीं हुई कि जी ऐसा था या नहीं था, तो कुछ भी नहीं इस तरफ आया, सामने कुछ नहीं आया ऐसा। अलबत्ता शुको शुबात लोगों को ज़रूर रहे। फिर जब आईपीएल का दौर आता है तो शुरू से ही आईपीएल में स्कैंडल सामने आने लग जाते हैं। ये भारत का, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो क्रिकेटर है भारतीय। फिर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का मैच था जिसमें भारत का इसलिए बड़ा रोल है कि मेजबानी भारत के पास है, मैच भारत के लिए जरूरी था कि अफगानिस्तान जीते, इसी पर वो डिपेंड कर रहे थे। तो उसी हवाले से इंडियन बंदा है जो क्रिकेटर है, मैच भी ऐसा है जिसमें भारत ना हो तो भी सबसे ज्यादा भारत के लिए वो अहम मैच है। तो उस वही बंदा फिर हलाक हो रहा है, उसके पुरस्कार हलाकत है, पता नहीं चल रहा। आईपीएल पे आ जाइए, जिस पर जनाब कहा जा रहा है वर्ल्ड कप बेकार है, आईपीएल 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 में आए दिन स्कैंडल सामने आते हैं।
2020 में आपको बता रहा हूं मैं, पिछला जो हुआ है एडिशन आईपीएल का, ये वबा के दौरान हुआ है, उसमें स्कैंडल सामने आया। मेरे पास सारी खबरें मौजूद हैं, अगर आप कहते हैं तो जनाब मैं आपके सामने रख देता हूं कब किस वक्त क्या हुआ। और ये देखिए, बीबीसी लिखता है आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग तफ्तीश का दायरा वसी। ये 2013 के हवाले से ये जो है ना, जब सबसे बड़ा स्कैंडल आया था, 3 उनके प्लेयर्स पकड़े गए थे, 2 जो फ्रेंचाइज थी, एक राजस्थान थी, एक दूसरी थी, उनको भी बैन किया गया था। और फिर आप ये देखिए कि जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये वाला मामला 2020 का, उसमें तारीख भी मैं आपको बता देता हूँ। ये उर्दू न्यूज़ की खबर है कि जी 4 अक्टूबर 2020 को ये सामने आता है, जब ये एडिशन चल रहा था, कि बुकीज़ ने फिर राब्ते किए हैं और ये सारा फिर मामला सामने आता है। ये आईपीएल का जो 13वां एडिशन था, मुत्तहिदा अरब अमारात में ही जारी था और उस दौरान ये सारा कुछ सामने आता है। इसके साथ आप और सुनिए, एक दफ़ा ये होता है जी, इनके ललित मोदी थे आईपीएल में, ये इसके आईपीएल के चेयरमैन भी रहे। इन्होंने खुद एक दफ़ा ये कहा, ये अप्रैल 2019 की खबर है, मैंने 2020 का आपको बता दिया, 2019 की खबर आप देख लीजिए कि या इंडियन प्रीमियर लीग के साबिक कमिश्नर ललित मोदी ने इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली और कोलकाता के माबैन मैच के दौरान फिक्सिंग का इंकशाफ किया और ट्विटर पर दिखाया, वीडियो शेयर की, जिसमें कीपर कह रहा है जी अगली गेंद पर तो चौका लगना है, तो वो फिर अगली गेंद पर चौका लग जाता है। तो वो ये कहते हैं कि जी ये क्या हो रहा है, ये साबिक चेयरमैन है आईपीएल का जो कह रहा है, उसकी ट्वीट है, इज दिस इज जोक और कैन नॉट बिलीव दिस, मैच फिक्सिंग टू द हाईएस्ट ऑर्डर, व्हेन विल आईपीएल, T20, BCCI, ICC, BCCI क्रिकेट एवर वेक अप, शेमफुल दैट ऑल ऑफिशियल्स रियली डोंट केयर। तो ये खुद वो चेयरमैन कह रहा है कि जी ये मैच फिक्सिंग देखिए नजर आ रही है, सारा कुछ हो रहा है। इसी तरह से आईसीसी का जो उस वक्त चेयरमैन था, उसका दामाद जनाब, वो इस सारे मामले में पकड़ा जाता है। मैच फिक्सिंग में 2013 में जिस तरह से हुई, 2015 में, 2017 में, 2019 का मैंने आपको बताया, 2020 का। तो ये आप कोई देख लें आईपीएल, उसमें आपको मैच फिक्सिंग स्कैंडल, स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ये ज़रूर नजर आएंगे, लेकिन फिर उनको दबा दिया जाता है जी, पकड़ लिए जी, बैन कर दिया जी, लेकिन हर दफ़ा ही होता है। तो ये इंडिया में पैसा सबसे ज़्यादा, ये देख लें, बॉलीवुड और क्रिकेट, आईपीएल जो हो गया हुआ है, इसमें है, इन्वॉल्व है, और वहाँ पर इस तरह की खबरें आती रहती हैं। अब चूंकि मैंने आपको हंसी किन्होंने कह दिया, तब ये शुकूक व शुबात पैदा हुए। अब इस तरह की पुरस्कार लाकर, जिसको अभी तक ये कहा जा रहा है कि जी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है कि जी बाज़ारी खुदकुशी है। अब पता लग गया उन्होंने खुदकुशी क्यों की, क्या इन्वेस्टिगेशन अभी प्रॉपर सामने आती है, क्या होता है, लेकिन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है जी बज़ाहिर ये लग रहा है सब कुछ। तो ये जहाँ इंडियन इन्वॉल्व होता है वहीं क्यों होता है? मैंने आपको हंसी किनोनी की मिसाल दे दी। फिर जिस तरह आपने देख लिया कि मीडिया में कितना शोर मचा अफगानिस्तान और भारत के दरमियान मैच का, इतना ज़्यादा हुआ कि जिस तरह अफगानिस्तान हारा, और मैंने अभी पिछली वीडियो बनाई कि तालिबान ने जो चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड के, उनको हटा दिया है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो और देखिए, इतने लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, इतने लोग जो क्रिकेट को कितने सालों से, दहाइयों से देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो शुकूक व शुबहात का इज़हार कर रहे हैं। तो जब इस तरह का वाक़या कोई होगा, पुरस्कार हलाकत होगी, तो शुकूक व शुबहात तो होंगे। बहरहाल हम खुद से तो नहीं फैसला कर सकते, इन्वेस्टिगेशन जो होगी उसी पर चलेगी और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। मगर मैंने आपको तारीख बता दी, तो तारीख में जब इस तरह के वाक़या तसलसल हो जाते हैं, स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, ये तो हकीकत है, ये हो चुका है, फिर उसमें इस तरह के वाक़यात, क्रिमिनल्स का इन्वॉल्व होना, तो ये बुनियादी वजह होती है कि फिर लोगों की सोच में शुकूक व शुबहात और ज़्यादा गहरे होते चले जाते हैं कि भाई माजी में ये हो चुका है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।